मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। ये जो गली देख रहे हैं आप, यहाँ पर अभी भी हमें पार्षद जी ने बताया कि इस गली को बनाने में इस गली वालों ने अपने पास से ये गली बनाई है। जी हाँ, और इसमें विधायक जी का कोई किसी तरह का रोल नहीं। ये लोग कई बार विधायक जी के पास गए लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। आइए करते हैं, आज इन्होंने मीडिया को बुलाया है, मीडिया वाले अब से इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या क्या परेशानियों का सामना झेलना पड़ा इस सड़क बनाने में। इस गली में हम मौजूद हैं। ये कौन सी नंबर? गली नंबर 20 जी ब्लॉक, ओल्ड मुस्तफाबाद। ओल्ड मुस्तफाबाद की गली नंबर 20 है, जी ब्लॉक है। जबकि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक का कभी भी ये लोगों ने बताया आते हैं, वो यहाँ पर नहीं, विधायक मौजूद ही नहीं है। विधायक साहब यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर नहीं आते हैं। और ये गली जो मैंने अभी भी दिखाई आपको, इन्होंने अपने ही पैसे से बनाई है। लेकिन इसका कितनी परेशानी से ये लोग गुजरे हैं। पानी भरता है। आपसे ये क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू नाम है मेरा। सोनू जी, आप हमें बताएंगे कि क्या क्या परेशानियों का सामना इस सड़क को बनाने में लगा? इस सड़क को बनाने में सबसे बड़ी परेशानी कि पब्लिक को रोकना और फिर मतलब हर चीज़ को मैनेज करना। पब्लिक को रोकने का मतलब क्या? पब्लिक को रोकने का मतलब ये है कि मतलब जैसे कि हम सड़क बना रहे हैं तो पब्लिक इसके अंदर से निकल के जाती है, समझते नहीं है कि भाई विधायक के पास जाइए। सड़क बनाने से पहले आप विधायक जी के पास, यही तो बता रहे हैं हम। हमने जैसे पब्लिक को रोका तो पब्लिक ये कहती है कि आप खुद से सड़क क्यों बना रहे हैं, आप विधायक जी के पास जाइए। तो हम उनसे कहते हैं भाई विधायक जी आते ही नहीं है, विधायक जी मिलते ही नहीं है, तो विधायक जी के पास जाने का फायदा क्या है। इससे पहले भी हमने एक सड़क बनवाई थी तो विधायक जी के कुछ वोट लेने के बाद में आज तक नहीं आए? नहीं, उसके बाद में कभी नहीं आए, उसके बाद में कभी नहीं आए। इससे पहले हमने गली का आगे का टुकड़ा डाला था, करीब 70-80 मीटर का टुकड़ा डाला था। तो उस टाइम पर एक वीडियो हमने वायरल करी थी, तो वायरल होने के बाद में मतलब उसमें जो विधायक जी के मतलब जान पहचान के बंदे हैं जी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जितने भी आपका पैसा लगा है पैसा ले लीजिए, इसका पैसा ले लीजिए आप। हाँ, पैसा ले लीजिए। उसके बाद में वो ना तो पैसा आया ना ही विधायक जी आए हैं। उसके बाद में फिर आगे पानी भरने लगा, तो यहाँ पे पानी इतना भरने लगा कि हम घर में से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर निकलते थे तो आम दिनों के अंदर भी, बगैर बारिश के अंदर भी इसके अंदर 4-4, 5-5 इंची पानी भरा रहता था। अगर बारिश हो जाए तो घुटनों तक की तो उम्मीद पक्की है। अब आपने जो हमारे पार्षद जी हाजी खुशनूर जी से किस तरह से संपर्क किया, क्यों किया? हमने एक वीडियो बनाई, वीडियो के माध्यम से हमारे जो निगम पार्षद जी इनसे हमारा संपर्क हुआ। इन्होंने हमारे ये मित्र हैं, इनसे बात की कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस माध्यम से हमारा संपर्क हुआ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी गली का, पूरी गली का निर्माण कार्य होना चाहिए और इसके अंदर मतलब साफ सफाई का मतलब विशेष ध्यान रखा जाए। मतलब जैसे कि सड़क टूट गई है उसे दोबारा से निर्माण होना चाहिए इसका। आगे आपने बताया था कि हसन अहमद एमएलए थे जब। हाँ, इससे पूर्व में करीब 10 साल पहले। अभी फिर कांग्रेस से ही के पास गए आप? जी, कांग्रेस पार्षद जो है हाजी खुशनूर जी। हमें लगता है जाना इसलिए नहीं, हमें इसलिए जाना पड़ा कि जो हमारे स्थानीय जो हमारे काउंसलर साहब हैं ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, कोई परेशानी है। अगर कूड़े के लिए भी इनसे पहले अगर कोई काउंसलर था तो वो सुनवाई नहीं होती थी, कूड़ा उठाने वाला नहीं आता था, नाली में से कूड़ा निकल जाता था, महीनों वो कूड़ा सड़क पर पड़ा रहता था, उसके बाद में वो वापस नाली में चला जाता था। वो एक मिनट, आपकी बात जो सबीला बेगम जी हज्जन है कांग्रेस जी, उनसे क्या उम्मीद थी आपको ईद पे जो हाँ, जो मतलब हमें उनसे यही उम्मीदें थी कि भाई जो मतलब वेस्ट निकलता है जानवरों का वो तुरंत उठे, हाथों हाथ उठे, मतलब वो वेस्ट उठा यहाँ से भी और ब्रजपुरी की पुलिया से भी वो वेस्ट उठा। बहुत अच्छा काम हुआ, वरना 15-15 दिन तक वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन 3-4 दिन के अंदर ये सारा वेस्ट उठ गया। हम जो हमारे निगम पार्षद जी हैं, हम उनसे सहमत हैं, उनके कार्य से सहमत हैं। अब हम अभी निगम पार्षद जी से बातचीत की थी जी कि निगम पार्षद जी अभी आप नए पार्षद बने हो तो इसलिए अच्छा काम करा रहे हो या हमेशा के लिए करा रहे हो? नहीं, पार्षद जी हमेशा के लिए ही। अगर पार्षद जी को दोबारा सत्ता में आना है, दोबारा सत्ता चाहिए तो काम कराना पड़ेगा। अगर पार्षद जी को सत्ता नहीं चाहिए, दोबारा नहीं आना है, तो फिर विधायक हमारे जो काउंसलर साहब, हमारे पार्षद जी यहाँ पर मौजूद है। 2 शब्द उनसे हम पूछना चाहेंगे। जी, जनता आपकी इतनी तारीफ कर रही है और उस तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले बस अपने लोगों का, अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे जितना सपोर्ट एक्चुअली मिल रहा है। जो हमने ये अभी भाई हमारे बता रहे थे कि साफ़ सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा,
ये सब इंतजाम जो हम कर पाए हैं अपने इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की मदद से कर पाए हैं। हमने जो एमसीडी की गाड़ियाँ चलाई थी, जो हमने प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉली चलाए थे, उसके अंदर इन्होंने वो कूड़ा अपना उसमें डाला, गलियों में नहीं डाला, चौराहों पे इकट्ठा नहीं किया। ये इनका बड़ा सहयोग रहा है जिनकी वजह से हम ये काम कर पाए हैं। वो सारा का सारा जो कूड़ा जा कर के ढलाव घर पे इकट्ठा हुआ, वो हमने रात भर बैठ कर के उठवाया। अल्लाह का शुक्र है उसको हम टाइमली कर पाएँ। बात मुद्दा ये नहीं है, अभी जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये गली नंबर 20 जी ब्लॉक की गली है। पतली गली है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आप खुद देखेंगे ऊपर तक बड़े बड़े ऊंचे मकान बने हुए हैं। एक मकान में 4 फैमिली, 5 फैमिली रहती हैं। रोज़मर्रा के कमाने वाले, खाने वाले लोग हैं। ये गली पानी भर जाता है। तकरीबन 10 साल पहले हमारे पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब ने ये गली बनवाई थी। जी। उसके बाद इस गली का कोई सानी नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक भी रहे, अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, उनका भी कार्यकाल तकरीबन पूरा होने जा रहा है। केजरीवाल जी की खुद की अपनी सरकार है, खुद के उनके अपने विधायक हैं। ये गली आपके सामने लोग खड़े हुए जो आपने बताया था 1 मिनट के विधायक जी जब से वोट लेके गए आज तक नहीं आए, लेकिन आप पार्षद हैं, आप बार आ रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। देखिए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह पाक जब किसी चीज़ की भी जिम्मेदारी दे तो उसको पूरी तरह से निभाइए। अगर आप नहीं निभा सकते तो उस जिम्मेदारी को नहीं लीजिए, मेरा ये मानना है। अगर किसी को भी अल्लाह पाक ने जिस चीज़ के वक्त में जो जिम्मेदारी दी है उसका जवाब उसको देना पड़ेगा कि हमने ये आपको जिम्मेदारी दी, आवाम के काम करने के लिए आपको ताकत दी, आपको पावर दी, आपने आवाम के काम क्यों नहीं किए। मेरा ये मानना है कि अगर जिम्मेदारी आपको मिली है, अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा वक्त आपको दिया है कि आप कौम की खिदमत कर सकते हैं, अपने आवाम का काम करा सकते हैं गवर्नमेंट से, तो कराना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अब आप इनको थोड़ा क्या कहना चाहेंगे जो जिस मामले में बुलाए हैं आपको? देखिए, मैं इनकी आवाज़ बन के यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जी। भले ही चाहे ये निगम पार्षद का काम नहीं है सड़क बनवाना, लेकिन मैंने पहले दिन ये कहा था जब हम इलेक्शन के लिए यहाँ पर आए थे, मेरे अंडर में कोई काम नहीं भी आएगा तो भी मैं आपकी आवाज़ बन के खड़ा हो जाऊंगा। भले चाहे वो विधायक से कराना हो, भले चाहे वो एमपी से कराना हो, भले चाहे वो गवर्नमेंट से कराना हो, किसी से भी कराना हो, मैं आपकी आवाज़ बन के खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। इसी सिलसिले में मैं इनके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये जो गली 20 नंबर जी ब्लॉक की है, पतली गली है, घनी आबादी वाली क्षेत्र है, रोज़मर्रा के खाने कमाने वाले लोग हैं। इन्होंने ये खुद अपना चंदा इकट्ठा करके वहाँ से लेकर के और ये गली वहाँ तक बनाई। सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, काफ़ी पैसा लगता सड़क। आप देखिए, इसमें जितना भी पैसा लगा होगा, आप खुद सोचिए कि अपना पैसा खुद चंदा इकट्ठा करके लोगों से, घरों से इकट्ठा करके ये गली बनवा रहे हैं। कितनी परेशानी में ये लोग रह रहे होंगे। ये सरकार का काम है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि एक गली बनवा सके? क्या हमारे विधायक जी के पास इतना भी वक्त नहीं है? जो केजरीवाल के विधायक हैं, हाजी यूनुस साहब मुस्तफाबाद के विधायक, क्या उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि इन गली में आकर के लोगों की परेशानी को देख सके, इनकी परेशानी को सुन सके? ये एक पतली सी गली जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है, क्या इस पतली सी गली को भी बनवा सकें? क्या उनको सिर्फ ये वोट लेने का ही जब याद आता है, जब वोट का वक्त आता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आज दिल्ली सरकार पर, केजरीवाल सरकार के ऊपर। एक बहुत बड़ा ये मेरी अगर ये वीडियो केजरीवाल सरकार तक पहुंचती है तो वो अपने कान खोलकर देख लीजिए, आँख खोलकर देख लीजिए कि एक बिल्कुल पतली सी गली जो सिर्फ 6 फुट की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी होगी, ये लोग पानी भरे हुए नर्क में जीने को मजबूर हैं। विधायक जी आने को तैयार नहीं है, विधायक जी मिलने को तैयार नहीं है इनसे। ये लोग अपना पैसा खुद का इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके इस गली को बनाने के लिए मजबूर हैं। ये कैसी सरकार है, ये कैसे विधायक हैं कि इनको बिल्कुल अपनी आवाम का बिल्कुल फिक्र नहीं है जी। अब इस मामले में मैं पूछना चाहूँगा, जो इन्होंने वो आश्वासन दिया, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, जो लास्ट में जो इन्होंने आपको आश्वासन दिया है, इत्मीनान दिया है, क्या आपसे इससे संतुष्ट हैं? हाँ, अगर ये कह रहे हैं हमारा काम अच्छा होगा तो संतुष्ट होंगे। और ये जो नालियाँ बनी है ना, मैं 40 साल से रह रहा हूँ इस गली में। ये नालियाँ पूरी गली की हमने चंदा करके बनवाई थी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जब्बार जी। पूरी गली की नालियाँ चंदा करके बनवाई थी। गली का एड्रेस बता दें। गली नंबर 20 जी ब्लॉक ओल्ड मुस्तफाबाद जी। ये चंदा करके बनवाई थी हमने नालियाँ। उसके बाद हमने खरंजा कराया, तो फिर हसन अहमद ने नालियाँ नहीं सड़क बनवाई थी। नालियाँ वही बनी हुई हैं, इसलिए पानी भरता है। काफ़ी पुरानी नालियाँ होती हैं। और आज भी ये लोग, ये गली वाले एक बात मेरी कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, और वाकई में कांग्रेस ने
काबिल तारीफ काम किया। और दूसरी बात, मैं हाजी यूनिस के पास कम से कम 20 बार जा चुका हूँ। मेरे पास कम से कम 50 फाइलें रखी, कंप्लेंट रखी हुई 2/4 की। हालत देख लो जाओगे, इतनी हालत खराब हो गई, मगर गली हमारी बनने को राजी नहीं, सुनने को राजी नहीं, आने को राजी नहीं है वो। लेकिन चलो एक बार उन्होंने वोट ले लिया, दोबारा क्या करेंगे वो? कोई नहीं देगा उनको। अभी हम आपको कुछ और भी दिखाएंगे, इसके बाद में हम आपको लिए चलते हैं हमारे। ये देखो गंदगी, ये देखो गंदगी नाली के आगे। घर में बैठ के कोई खाना नहीं खा सकता, इतनी गंदगी है यहाँ। तो आपने इस चीज़ की शिकायत कहीं की? आपने तेरी गली की औरतों ने भैया जा जाके करिए, उसके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो अब पार्षद जो आए हैं आपके पास, हाजी खुशनूर जी, तो इनसे उम्मीद लग रही है आपको कुछ करेंगे? किसी से कोई उम्मीद नहीं भैया, सब अपने अपना करने वाले, इनसे पूछ लो ये खड़े हुए। वैसे गली घरों में पानी भी तो भर जाता है। घरों में भी भरता है, गलियों में भी भरता है, कीचड़ फैलती है यहाँ गलियों के अंदर। फिर वोट लेने आते हैं? हम बस वोट लेने आते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर विधायक आए कभी इधर? नहीं, सिवाय हसन अहमद के अलावा कोई नहीं आता यहाँ विधायक। अब उनके लड़के आते हैं, मेहंदी हसन, वो उनके टाइम का ही काम हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अभी तो कांग्रेस के पार्षद हैं। हाँ, बस वो जब बोर्ड आए थे वो भी जब आए थे, वो बाकी उनके जो उनके पापा करते थे काम, वो उनके बेटे नहीं कर पा रहे। चलिए, ये पार्षद जी तो ये भी उन्हीं हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये भी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब